Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss question answers of chapter number 9, living organisms and their surroundings. Okay, students, short question answers हैं. So what is the process of release of water vapor in green plants called? So answer is transpiration. Spelling is TRANS, trans, PIRATION. Okay, transpiration. What is the process of release of water vapor in green plants called transpiration? ठीक है, वो कौन सी प्रोसेस होती है जो वाटर वेपर रिलीज होता है ग्रीन प्लांट्स से, क्या बोली जाती है? ट्रांसपिरेशन. नेम एन एक्वेटिक एनिमल विच ब्रीथ्स थ्रू इट्स नॉस्ट्रिल्स. सो एक्वेटिक एनिमल्स का बताना है. सो वेल, WHALE, वेल. ओके, गिव वन एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, सो डिकम्पोजर्स. सो फर्स्ट इज बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया. एबॉटिक कंपोनेंट्स, एयर, वाटर और सॉइल, तीनों होते हैं, जो भी आपका मन हो एक देना है सिर्फ. यूनिसेलुलर एनिमल्स, अमीबा. देखिए यूनिसेलुलर का एक ये भी था, कहाँ पे चला गया? यीस्ट को छोड़ के बैक्टीरिया, अमीबा, स्पॉन्ग. कोई भी आप एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं. सो यूनिसेलुलर इज AMOEBA, अमीबा. ओके, ऑटोट्रूप, ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स. स्कैवेंजर्स, वल्चर, VULTURE, वल्चर. प्रेडेटर, लॉयन. प्राइमरी कंज्यूमर, गोट. प्रे, डियर. ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. थोड़ा सा जूम भी कर दिया है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे. ठीक है, सो आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी किसी को. ओके, सो स्पेलिंग्स करेक्ट दिखाई दे रही होंगी सभी को आई थिंक. What is the reactions of a living organisms to stimulus called? So what is the reactions of a living organisms to stimulus called? So response, RESPONSE, response. Okay, what is the process of producing its own kind by living organisms called reproductions? DUCTIONS, रिप्रोडक्शन. ओके, सो आई थिंक समझ में आ गए होंगे. 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं आपको. ओके, व्हाट इज अब आते हैं थोड़ा से ब्रीफ क्वेश्चंस में. ब्रीफ नहीं, डिटेल बोलेंगे. व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली? सो इसका आंसर हम लिखवा देते हैं आपको. So first number answer is, what is responsiveness to stimuli? This response or actions shown by a living organisms to a stimulus is called response to stimuli. Okay, second question है, what is the common feature found in trees of hilly areas? ओके, सो कॉमन फीचर्स बताना है. ट्रीज ऑफ हिली एरियाज, दे आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस. कोन शेप्ड होता है इस टाइप्स का, इस टाइप से देखिए पेड़ होते हैं, और स्लोपिंग ब्रांचेस, और ब्रांचेस जो होती हैं वो भी ऐसे स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, लीव्स आर यूजली निडल शेप्ड, और जो यूज होती हैं वो निडल शेप होती हैं ऐसे करके. ठीक है,
what is habitat? So the surroundings where living beings live is called habitat. ओके देखो इसका आंसर यहाँ पर है। हैबिटेट कहाँ मैंने बताया था, ये देखिए आंसर इसका ये है। तो एमसीक्यू में सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिजम्स लीव्स, सराउंडिंग्स इन विच एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, और हैबिटेट का आपका आंसर यहाँ पे भी मिल जाना चाहिए। अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लीव्स इज कॉल्ड हैबिटेट। पेज नंबर 129 पर है, देख लीजिएगा 129 पर इसका आंसर है। जो फैक्ट्स होते हैं, रिवीजन फैक्ट्स, ठीक है। सो फर्स्ट लाइन ही है, अ प्लेस, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग थिंग्स? व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग थिंग्स? So life cycle of all living organisms take birth. So life cycle बतानी है। So answer फोर्थ बता देते हैं, all living living organisms take birth, grow, become adult, then get old and finally die. This process is called the life cycle. ओके, सो आई थिंक सभी लोग नोट कर लें। Okay, so bye, take care.